Hello everyone, welcome back to my YouTube channel and welcome back to another part of the game fan fiction। तो शुरू करते हैं आज का पार्ट। जिशान के वैन सेक्ट में वैन जूलियो ने वैन रूहान को यह बता दिया था कि विंग को कौन से अल्फा ने मार्क किया है। इस पर वैन रूहान कहता है कि जब हमें लगता है कि हमने अपने डॉग को अच्छे से रेस किया है तभी वो हमें काटने को दौड़ते हैं। वैन जूलियो, तुम गूसू जाओ और वो करो जो तुम्हें करना है। दूसरी तरफ गूसू में वांग जी के रूम से हल्की सी गूचिन की आवाज़ आ रही थी। शिचेन वांग जी के रूम के पास जाकर उससे कहता है, ब्रदर क्या तुम ठीक हो? वांग जी जब से जियांग मेंशन से वापस आया था तब से उसने खुद को अपने रूम में लॉक कर दिया था। वो क्लियरिटी प्ले कर रहा था। वांग जी अपने भाई से अपनी फीलिंग्स नहीं छुपा सकता था, इसलिए वो कहता है कि मेरे मन में ईविल थॉट्स आ रहे हैं। इस पर शिचेन कहता है, तो इसीलिए तुम अपने रूम से बाहर नहीं आ रहे हो? क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या हुआ है? इस पर वांग जी कहता है, उस दिन विंग उससे फ़ोन पर बात कर रहा था। उसने विंग से कहा कि वो उसे वहाँ से ले जाएगा। इस पर जेबुजुन स्पीचलेस हो गए थे। वांग जी कहता है, ब्रदर मैं अपने इंस्टिंक्ट्स पर एक्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि इससे वो हो जाएगा जो मैं नहीं करना चाहता हूँ। तभी शिचेन कहता है, वांग जी जंगशा मुझसे कह रहा था कि मास्टर वी को भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं, लेकिन वो सिर्फ कंफ्यूज्ड है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मदर से बात करो, मदर उसे काम डाउन कर सकती हैं। वांग जी कुछ कहने ही वाला था, लेकिन शिचेन उससे कहता है, कुछ भी नहीं, तुम्हारे लिए ये अनसेटलिंग थॉट्स अच्छे नहीं हैं। इससे तुम एक बैड रट में जा सकते हो और कुछ भी गलत कर सकते हो, इसलिए यहाँ पर एल्डर्स का इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। इस पर वांग जी उससे कहता है, ब्रदर मैं आपको सोच कर बताऊँगा। शिचेन कहता है, ठीक है, लेकिन अभी तुम अपने रूम से पहले बाहर आओ। मैडम लैन जंगशा और विंग से मिलने के लिए ओवर एक्साइटेड थी। उन्होंने उनकी ज़रूरत की सारे सामान वहाँ पर रखवा दिए थे। मैडम लैन विंग के बालों को सहलाते हुए कहती है कि आजकल तुम बहुत वीक हो गए हो। तभी वहाँ पर शिचेन और वांग जी भी उन्हें ज्वाइन करते हैं। मैडम लैन वांग जी से कहती है, वांग जी देखो आजकल विंग कितना वीक हो गया है, इसलिए तुम्हें उसका अच्छे से ख्याल रखना है। इस पर वांग जी सिर्फ नोट करता है। तभी शिचेन स्माइल करके कहता है, मदर मुझे लगता है वो दोनों थक गए होंगे, उन्हें रेस्ट कर लेना चाहिए। जब फादर आएंगे तब हम लोग फिर से मिल लेंगे। जियांग बॉयज़ जेड मेंशन में चले गए थे। वहाँ पर उनके यूज़ की सारी चीज़ें पहले से ही रखी हुई थी। विंग जंगशा से कहता है, जंगशा ये देखो। वो अपने हाथों में छोटी सी बॉल्स दिखाकर कहता है, ये तालिस्मान, पिछली बार इनका यूज़ करना हम भूल गए थे। इस पर जंगशा हंसते हुए कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब इनका कोई यूज़ है। जिस पर विंग कहता है, तो ठीक है, मैं इन्हें बाद में फेंक दूंगा। इस पर जंगशा कहता है, अरे अपना टैलेंट वेस्ट क्यों कर रहे हो? पता नहीं कब कोई डॉग तुम्हारे पीछे पड़ जाए, इसलिए इनका हम तब यूज़ कर लेंगे। फाउंडर्स डे आ गया था। चिंगे जुन अपने सभी गेस्ट को बता रहे थे कि वो ये फाउंडर्स डे उनकी एंसेस्टर लैन इन के पौधे पर मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही लैन सेक्ट को इस्टेब्लिश किया था। लोग सोचते हैं कि हमारे क्लैन में कितने सारे रूल्स हैं जो कि लोगों को डिसिप्लिन करने के लिए हैं, लेकिन कोई भी पर्सन इन रूल्स को तब छोड़ सकता है जब उसे उसका फेटेड बॉन्ड मिल जाए। शिचेन ने टाइटली जंगशा का हाथ पकड़ लिया था और मैडम लैन भी वांग जी और विंग को स्लाइटली ग्लैंस करते हुए। शिचेन कहता है, फादर मैं आपसे और फैमिली से कुछ कहना चाहता हूँ। वो कहता है, क्या इंगेजमेंट के बारे में मैं कुछ कह सकता हूँ? इस पर सभी लोग उसे ही देख रहे थे। सब सोच रहे थे कि जेबुजुन सेकंड थॉट करना चाहते हैं। जंगशा भी स्टिफ हो गया था। उसके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ रहे थे। मैडम लैन उसका नाम लेती हैं, लेकिन शिचेन कहता है, मदर फादर ये डिसीजन मैंने बहुत पहले ले लिया था। क्या मैं यंग मास्टर जियांग से तय हुए टाइम से पहले शादी कर सकता हूँ? क्योंकि मैं उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहता हूँ।
वो जंगशा की तरफ मुड़कर कहता है, अगर मेरी ब्राइड अग्री हो तो हम सेक्ट लीडर जियांग के पास जाकर डेट फिक्स करा सकते हैं। सभी लोग अब जंगशा की तरफ देखने लग गए थे। एम्बैरेसमेंट में जंगशा ने सिर्फ एक छोटी सी नोड ही की और सभी लोगों ने खुश होकर इस बात पर तालियां बजा दी। दूसरी तरफ लैन चिरन विंग के पास जाकर कहता है, मास्टर वे, आजकल आप क्लास में बहुत ज़्यादा एब्सेंट थे। मैं बस आपके हेल्थ के बारे में पूछना चाहता हूँ। लेकिन यंग मास्टर वे, आपको अपने सेमलेस एक्ट को कंट्रोल में रखना चाहिए और अपने न्यूमेरियस लवर्स से भी आपको अब नहीं मिलना चाहिए। मैंने अपने ब्रदर को उस मार्किंग के बारे में इसलिए नहीं बताया क्योंकि मेरे नेफ्यू ने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली थी, लेकिन इससे हमारे क्लैन की इमेज खराब हो सकती है और साथ ही दोनों सेक्ट के बीच के रिलेशंस भी खराब हो सकते हैं। इस पर विंग भी कहता है, लैन चिरन, आपको शायद याद दिलाने की ज़रूरत है कि क्यों आपके ऑनरेबल नेफ्यू ने मुझसे एंगेजमेंट की है। मैं भले ही एडवेंचरियस हूँ लेकिन डर्टी नहीं हूँ। लैन चिरन कुछ कहने ही वाला था, लेकिन तभी वांग जी ने बीच में आकर विंग को वहाँ से ले गया। वांग जी उससे वापस जेड मैंशन ले जा रहा था। विंग उससे हाथ छुड़ाते हुए कहता है, लान वांग जी, मैं अपनी बैटल खुद से लड़ सकता हूँ। वांग जी इस पर कुछ भी नहीं कहता। तभी विंग फिर से कहता है, तुम मुझे इसलिए पसंद करते हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारा फॉरहेड रिबन छुआ था। कम ऑन, ये एक सिली रीज़न है इस सब चीज़ों के लिए। इस पर वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग फिर से उसे मोक करते हुए कहता है, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारा फॉरहेड रिबन कभी नहीं खींचता, और वैसे भी मुझसे पहले भी उस रिबन को ज़रूर किसी ने खींचा होगा। उस वक्त विंग के मन में जो आ रहा था वो बिना सोचे समझे सब कुछ बोले जा रहा था। तभी वांग जी उससे कहता है, विंग, गुड नाइट। विंग उससे कहता है, लान वांग जी, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी कर पाऊँगा। इस पर वांग जी फिर से कुछ नहीं कहता और वो वहाँ से चला गया। जब विंग को समझ आया कि उसने क्या कहा तो वो वांग जी के पीछे भागा, लेकिन वांग जी ने डोर लॉक कर दिया था और उसके जिदर ने भी ये क्लियर कर दिया था कि अब वो बाहर नहीं आएगा। विंग दरवाजे को नॉक करता रहा, लेकिन वांग जी ने कोई जवाब नहीं दिया। रात को शिचेन और जंगशा भी वापस आ गए थे। जंगशा उससे कहता है, लान हुआन, अगर तुम चाहते हो तो अंदर आ सकते हो। इस पर शिचेन उसे चिढ़ाते हुए कहता है, जंगशा, अगर तुम्हारे लिए 1 महीना ज़्यादा है तो मैं फादर से कहकर इसे 1 वीक करा देता हूँ। इस पर जंगशा उससे कहता है, यू नो व्हाट, तुम जाओ। लेकिन तभी शिचेन ने एंग्री लोटस को किस किया और वो लोग रूम में चले गए। मिडनाइट को वांग जी सो नहीं पा रहा था। वो अपने बेड में टोसो टर्न कर रहा था। उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट अप हो गई थी। वो अपनी शर्ट निकालकर वॉशरूम में जाता है। एक कोल्ड शावर लेने के बाद वो वापस आ गया था। वो अपनी पैंट्स पहनकर मैट्रेस पर सो जाता है, लेकिन रात को उसकी बॉडी बहुत हीट अप हो गई थी और उसे एक फेंट सेंट महसूस हो रही थी। वो विंग का नाम लेता है। वांग जी केयरफुली विंग के रूम में पहुंचा। वो विंग की सेंट को स्मेल कर पा रहा था। वो उसके बेड पर चढ़कर उसे टर्न करता है। विंग बहुत ही डीप स्लीप में था, इसलिए उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वांग जी ने धीरे से उसका नाम लिया, विंग। वो उसको स्मेल करते हुए उसकी नेक पर लिक करता है। तभी अपने ऊपर वेट महसूस करके विंग की आंखें खुल गई। जैसे तैसे साइड लैम्प खोलता है। वो वांग जी को अपने ऊपर देखकर शॉक में था। वो उसका नाम लेता है, लानजान। विंग अपनी एल्बो पर सपोर्ट लेकर उससे कहता है, लानजान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देखो, मैंने अभी जो भी कहा था मैं वो सब कुछ नहीं कहना चाहता था। पिछले कुछ मंथ्स में इतना सब कुछ हो गया है कि मैं वो कहने ही वाला था कि तभी वांग जी उसे काटते हुए कहता है, कंफ्यूज थे। इस पर विवुशियन कहता है, हाँ, मैं कंफ्यूज था। वांग जी उसके पास जाकर उसे किस करता है। तभी विंग उसका चेहरा पकड़ते हुए कहता है, वांग जी वेट। वो उससे कहता है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही ज़्यादा गर्म है। वांग जी उसकी रिस्ट पकड़कर उसे दोबारा किस करता है। उसने उसके लोअर लिप पर बाइट कर लिया था। ये देखकर विंग उससे कहता है, लानजान, मुझे लगता है
तुम्हें अपने रूम में आराम करना चाहिए, ये कहकर वो उसे पुश करता है, लेकिन इससे सिचुएशन वर्स हो गई थी। वांग जी ने उसे बेड पर पिन कर दिया था। इस पर विंग कहता है, हे ये फनी नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है। तभी वांग जी कहता है, माइन। इस पर विंग कंफ्यूज हो गया था। वांग जी फिर से कहता है, जो मेरा है उसे मुझसे कोई नहीं ले जा सकता है। अब विंग समझ गया था कि वांग जी क्या कहना चाहता है। वो नर्वस हो गया था। वो कहता है, लानजान, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे मैं बिहेव करूँगा, इसलिए मुझे जाने दो। लेकिन वांग जी के फेरोमोन से वो नम हो गया था और वो उसके फेरोमोन्स में सरेंडर कर रहा था। तभी वांग जी ने उसकी शर्ट और पैंट्स को एक ही बार में निकाल दिया था। ये देखकर विंग हेल्पलेसली टेबल की तरफ उन स्मॉल बॉल्स को ढूंढने लग गया था। वो जैसे तैसे उस बॉल को लिटअप करता है। अब उसे बस अपने भाई का इंतज़ार था कि वो उसे रेस्क्यू करने ज़रूर आएगा। दूसरी तरफ जंगशा शिचन के साथ उसके रूम में था। वो शिचन से कहता है कि तुम मेरी बैग को तोड़ मत देना। इस पर शिचन कहता है, इस बात की तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। अब वीन का पेशेंस भी ख़त्म हो गया था, क्योंकि उसने 3 से ज़्यादा तालिस्मान बर्न कर दिए थे, लेकिन उसके भाई का कोई भी साइन नहीं था। दूसरी तरफ वांग जी ने उस पर साइलेंसिंग स्पेल का यूज़ कर दिया था, जिसकी वजह से वो चिल्ला भी नहीं सकता था। वांग जी की वजह से अब उसकी हीट आ गई थी। अब विंग की बॉडी भी वांग जी की कमांड को ही ओबे कर रही थी। विंग साइलेंटली क्राई कर रहा था, क्योंकि जिस चीज़ का उसे हमेशा से डर था वो चीज़ आज हो ही गई थी और वो अपने प्राइड के लिए फाइट भी नहीं कर पा रहा था। अब उन दोनों के बीच में नॉटिंग हो गई थी। वाइल्ड लोटस हमेशा के लिए हंगुन जुन से बाउंड हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 5 बजे शिचन उठने वाला था, लेकिन जंगशा उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तुम्हारे साथ मैं हूँ, इसलिए जब तक 8 नहीं बजे तब तक मुझे मत उठाना। इस पर शिचन उससे कहता है 8 बज गए हैं। तभी जंगशा उससे कहता है, मैं तुम पे यकीन नहीं करूँगा, इसलिए वो अपनी फ़ोन की तरफ मुड़ा। तभी उसने देखा कि वहाँ पर वो तालिस्मान्स जले हुए थे। जंगशा जल्दी से बेड से उतरा और उसने अपने कपड़े पहने। शिचन उससे पूछता है, जंगशा क्या हुआ है? लेकिन वो दौड़ते हुए बाहर चला गया। वो सोच रहा था कि वेवुशियन, तुम कोई प्रैंक ही कर रहे हो। वो अपने मन में यही रिपीट किए जा रहा था कि ये जो भी है वो सिर्फ एक प्रैंक ही हो। जंगशा दौड़कर उसके रूम में गया और उसने दरवाज़ा खोल दिया। वो कहता है, वेवुशियन। लेकिन सामने का सीन देखकर वो शॉक हो गया था। वांग जी विंग की नेकेड और अनकॉन्शियस बॉडी को लेकर फ्लोर पर बैठा हुआ था और उसके आंखों में आंसू थे। तभी शिचन भी पीछे से आकर कहता है, जंगशा क्या हुआ है? वो अंदर देखता है तो वो भी शॉक में अपने भाई का नाम लेता है, वांग जी। दूसरी तरफ वांग जी विंग के अनकॉन्शियस बॉडी को शेक किए जा रहा था। वो उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। जंगशा नीचे बैठकर वांग जी से विंग को लेता है। उसकी अपर बॉडी पूरी तरीके से मार्क से भरी हुई थी। जंगशा की हिम्मत नहीं हो रही थी उसकी लोअर बॉडी को देखने की। विंग, वेवुशियन, आंखें खोलो। जंगशा उसके चीक्स को पैट करके उसे उठाने की कोशिश कर रहा था और शिचन अपने भाई को ही देख रहा था, जिसकी आंखों में एक हेल्पलेसनेस थी। तभी जंगशा शिचन से कहता है, लान हुआन, जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाओ, इसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन इस पर शिचन कहता है, जंगशा मैं फैमिली डॉक्टर को बुलाता हूँ। इस पर जंगशा उससे कहता है, अगर एम्बुलेंस नहीं तो ड्राइवर को बुलाओ, तुम अभी यहाँ पर क्या खड़े हो? इस पर शिचन उससे कहता है, जंगशा हम विंग को हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते हैं। इस पर जंगशा गुस्से में उससे कहता है, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? यह कहकर वो विंग को उठाकर वहाँ से ले जाने लग गया। शिचन उसे रोकने की कोशिश कर रहा था, पर जंगशा उससे कहता है कि तुम दोनों एनिमल्स हो। तुम अभी भी अपने भाई को बचाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। वांग जी विंग के पास ही आने वाला था कि जंगशा उसे पुश करते हुए कहता है, तुम जो करना चाहते थे वो तुमने कर दिया है। ये कहकर वो विंग को लेकर नीचे आ गया। ड्राइवर भी उनको आते देखकर कार का डोर ओपन करता है।
जंगशा उसे लेकर वहाँ से चला गया। शिचिन दौड़कर वापस वांग जी के रूम में आ गया था, जो कि पूरे तरीके से फेरोमोन से भरा हुआ था और वहाँ पर स्ट्रगल के मार्क भी थे। शिचिन उससे पूछता है कि एक रट थी। इस पर वांग जी नोट करता है। शिचिन उसके पास बैठकर उसे हक करते हुए कहता है, वांग जी इट्स ओके। हेलो एवरीवन। तो यार वांग जी ने ये क्या कर दिया है? अभी किस किस को विंग के लिए बुरा लग रहा है? यार मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ कि आगे क्या होने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।